हाँ जी, तो अभी आ रहा है हमारा बर्थडे मंथ, तो सोचा क्यों ना इसी बहाने खुद को कुछ बहुत अच्छा प्री बर्थडे गिफ्ट दिया जाए। तो मैंने कुछ दिन पहले अमेज़न से ऑर्डर किया था, लेकिन काफ़ी समय उस प्रोडक्ट की डिलीवरी का इंतज़ार करने के बाद वो जब डिलीवर हुआ, तो हमें रिसीव हुआ एक डिफेक्टिव और यूज़ प्रोडक्ट। दिनों से ना एक चीज़ का वेट कर रहा था मैं, और वो चीज़ फाइनली आज आ गई है। लेकिन आपको पता नहीं, जैसे तैसे मैंने डिलीवरी ली है इस चीज़ की, और ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी मैंने ली नहीं, क्योंकि रिसीव करने के लिए कोई था नहीं। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई ओपन बॉक्स मत दे, घर पे तू बस छोड़ दे वो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने घर पे आके जब ये चीज़ ओपन की, तो आई वॉज सो एक्साइटेड टू ओपन दिस एंड सी एंड यूज दिस। लेकिन क्या हुआ भाई बाद में, कि मैंने जैसे घर पे आके ये चीज़ ओपन की ना, तो मैंने अमेजोन से कभी सोचा नहीं था कि ऐसा प्रोडक्ट आ सकता है, या इस तरीके से ये लापरवाही कर सकते हैं ये लोग। ओपन करने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो भाई बॉक्स है, सबसे पहले तो ये बॉक्स है, ये दबा हुआ है ना। तो ये प्रॉपरली डेलिकेटली हैंडल नहीं किया है, जो कि फ्रेजाइल चीज है, बहुत डेलिकेटली इसको हैंडल करना रहता है। और इतनी महंगी चीज है यार, जब हम ले रहे हैं तो हम सेफ्टी सिक्योरिटी ऊपर से ओपन बॉक्स डिलीवरी भी ले रहे हैं, तो भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि चीज हमारी अच्छे से आ जाए, पहुंच जाए हम तक। उसके बाद ना ही कोई प्रॉपर इसकी सीलिंग थी, ना ही कोई प्रॉपर इसकी पैकेजिंग थी। इसकी कैमरा के ऊपर जो एक रैपिंग रहती है ना, स्क्रीन के ऊपर वो रैपर रहता, वो भी नहीं था। इवन ऑन द कैमरा के ऊपर भी नहीं था। और अभी मुझे पता चला कि इसके अंदर एक पासवर्ड सेट करना पड़ता है। जब हम कोई न्यू डिवाइस खरीदते हैं ना, तो पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो जब मैं वो पासवर्ड सेट करने जा रहा था ना, तो पासवर्ड सेट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था। तो एंटर पासवर्ड मतलब ऑलरेडी किसी ने पहले पासवर्ड सेट किया है, मतलब किसी ने ऑलरेडी इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की है। जहां से भी ये जिस भी रिटेलर ने ये डिवाइस भेजा है ना, तो उसने ऑलरेडी ये छेड़छाड़ की है इन चीजों के साथ। क्योंकि अगर ये न्यू डिवाइस होता और ऑन ना हुआ होता, तो कभी इसके अंदर ये नहीं आता एंटर पासवर्ड, एंटर न्यू पासवर्ड या क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आता। और जो भी चीजें इस पाउच में रखी थी ना, सारी अनऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज थी। मतलब जो ये रैपिंग रहती, ये पैकेट के अंदर कुछ नहीं था, ये पैकेट अलग ऐसे ही पड़ा हुआ था। दूसरी बात ये जो आपको केबल, चार्जिंग केबल दिख रहा है, ये भी देखो जैसे चूहे ने कुतर लिया है, यहाँ पे दिख रहा है। तो भाई किस चीज के पैसे ले रहे हो आप? ऊपर से प्लेटफॉर्म फी, कन्वीनियंस फी अलग ले रहे हो। मतलब आज तो बहुत दिमाग खराब हुआ है यार। तो आखिरकार मुझे उसे रिटर्न के लिए भेजना पड़ा। उसके बाद अभी रिफंड प्रोसीजर, सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने तक काफी समय लग जाएगा। तो और कुछ 10, 15, 20 दिन चले जाएंगे। बट आई डोंट हैव एनी चॉइस। वेट करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तो जब ये रिटर्न के लिए जाएगा, रिफंड मिलने के बाद आई विल ऑर्डर द अनदर पीस ऑफ द सेम प्रोडक्ट, और वो आने में भी कुछ 8-10 दिन शायद लग सकते हैं। ठीक है, इंतजार करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो अभी जो आप ये देख रहे हो ना, ये वीडियो जिसमें शूट हो रही है, ये इसी प्रोडक्ट पे शूट हो रही है, बट यूज है या डिफेक्टिव है थोड़ा, चलिए ठीक है। लेकिन हम इसकी फुटेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ब्लॉग में या हमारे वीडियो में डाल देंगे। और जब नया प्रोडक्ट आएगा तो हम साथ में अनबॉक्सिंग करेंगे, और सारा सेटअप मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। मैं वो राज हूँ तुम भुला ना सकोगी, वो अंदाज हूँ गूंजता हूँ जो दिल में, तो है राह क्यों मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। Everyone, how are you? You might be fine today, but I was not. क्यों? क्योंकि ये देखो, ये तीनों उंगलियां मेरी कुछ दिनों पहले कट गई थी। 1, 2 और ये 3। अभी ये कैसे कटी? बर्तन घिसना हो गया था, तब मैं सिंक क्लीन कर रहा था कि नेट होती है जहाँ से वो पानी जाता है, वो घिसते घिसते वो गलती से जो उसका जो कैप होता है वो टर्न हो गया, और वो कट लग गया तीनों उंगली में। और ये तो भी ठीक है, ये लाइट था, ये दोनों उंगली के जो, लेकिन ये रिंग फिंगर का जो कट है, ये बहुत ज़्यादा डीप था, तो ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था। बिल से तैसे मैंने ब्लड को बंद कराया और बैंडेज करके रख दिया। तो आप बैंडेज देख रहे हो, ये आज की है, और ये हुआ था 2-3 दिन पहले। तो उसके बाद मेरा 2 दिन ब्लड नहीं आया। ड्राई भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, आप ये देख सकते हैं। ये जो फिंगर है और ये जो फिंगर है, ये थोड़ी ड्राई हो चुकी है। ये जो फिंगर है, ये सुबह पानी से गीली हो गई थी, उसके कारण जख्म सूख गई थी, वो फिर से गीली हो गई।
और उसके बाद चलती ट्रेनिंग में उस फिंगर से आ रहा था ब्लड और वो रुक ही नहीं रहा था क्योंकि वो डीप कट था। तो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाके इसे ड्रेसिंग कराना पड़ा और डॉक्टर का कहना था कि ये तो बहुत डीप कट है, आपको शायद इसको स्टिचेस लगवाने पड़े। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, स्टिचेस का मत बोलना, मुझे बहुत डर लगता है स्टिचेस से। नीडल्स, इंजेक्शन और सलाइन तक ठीक है लेकिन स्टिचेस नहीं। वी मैनेज टू स्टॉप दिस ब्लीडिंग एंड अच्छे से इसका ड्रेसिंग कर दिया और टिटेनस का इंजेक्शन वगैरह दे के अभी सब ठीक है। बट अभी उसकी वजह से क्या हो रहा ना कि ये इस हाथ को मैं पानी नहीं लगने दे सकता क्योंकि अगर ये फिर से गीली हो गई तो फिर से जो जख्म है, जो सूख रही है, वो फिर से गीली हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। यही किचन आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कितनी क्लीन देखी थी और देखो अभी यहाँ पे कैसे पसारा सारी चीजें फैली हुई है। आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मुझे ये ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा। एक एक दो दो बर्तन जैसे पॉसिबल हो रहा है मैं घिस के रख रहा हूँ क्योंकि अगर गलती से ये फिर से मेरी जो उंगली है ये अगर गीली हो गई तो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर मुझे स्टिचेस लगवाने पड़े, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा काम कम करेंगे अभी घर आके, थोड़ा 2-3 दिन रेस्ट करेंगे, जब ये प्रॉपरली ठीक हो जाए फिर हम हमारे घर के काम ठीक से करेंगे। See, everyone is playing a different game, हाँ। उसके रूल्स अलग है, उसके गोल्स अलग है ना। सो एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन इज आल्सो डिफरेंट। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो माय एम इज नॉट टू क्रिएट और जनरेट मनी थ्रू इट, है ना। मेरा है ये है कि भाई मुझे किसी से बात करके अच्छा लग रहा है, पॉडकास्ट लेके मुझे वो आर्टिस्ट से मिलके अच्छा लग रहा है, किसी इंसान से मिलकर अच्छा लग रहा है, तो मैं उस चीज को रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। अभी मुझे अगर कुछ थॉट्स आ रहे हैं या मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है तो मैंने कैमरा ऑन करके ये चीजें बोल दी, मैंने थोड़ा एडिट करके उसको अपलोड कर दिया। तो ये प्रोसेस मुझे पसंद आ रही है, ये जो प्रोसेस है ये मुझे अच्छी लग रही है। इससे कितना पैसा आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, इसमें मुझे फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने ये पैसे का सोच के ये चैनल शुरू भी नहीं किया था। ये मेरा चैनल है। एक वो घर है जिसमें मैं फिजिकली रहता हूँ अभी, जिसमें, है ना। दूसरा घर वो है यूट्यूब चैनल, जिसमें मेरा डिजिटल घर है, डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल चीजें मेरी वहां रखी हुई है, राइट, डिजिटल प्रॉपर्टीज है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जहां मैं रह रहा हूँ और वो डिजिटल प्रॉपर्टी है ना। तो उस घर में भी मुझे रहना अच्छा लगता है, इस घर में भी मुझे रहना अच्छा लगता है। ये घर में मैं क्यों रहता हूँ? क्योंकि दैट इट इज माय शेल्टर। घर मेरी नीड्स फुलफिल कर रहा है। वो जो नीड्स है, वो जो घर है, यूट्यूब चैनल वाला जो घर है, वो मेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स पूरी कर रहा है। कि अगर मुझे एक्सप्रेस करना है खुद को, पेंटिंग और ड्राइंग में तो करता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे अगर बातचीत करनी है या मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे बोलना है कुछ, तो मैं वहां जाके यार अपलोड कर देता हूँ। अभी जिसको देखना है, जिसके लिए यूजफुल है, वो चीज वहां से उठाए, नहीं है साइड में रखो, मत देखो, स्किप करो, अनलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी हमारा मोटिव तो पैसा जनरेट करना है नहीं। पैसा जनरेट करना होता ना तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी तरीका है यूट्यूब से पैसा जनरेट करने का। कोई भी निश पकड़ लो, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज प्लान कर लो 6 महीने का, डे 1 से उस पर काम करो, अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करो, आखिरी में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी चीजें प्लान कर लो और 6 महीने कंटिन्यू कंसिस्टेंटली उस पर काम करो। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आखिरकार आप उस पर वो चीज अचीव कर लोगे। क्योंकि मेरा फिलहाल अभी तो गोल नहीं है कि उसमें पैसा ही जनरेट करना है। हाँ, आता है, बाय प्रोडक्ट है कि वो चीजें करके आ रही है, व्यूज आ रहे हैं, वॉच आवर्स बढ़ रहा है, तो अगर पैसे आ रहा है तो पेमेंट आ रहा है तो मैं तो एक्सेप्ट करूंगा ना। मैं क्यों रिजेक्ट करूं? अगर $100 अगर कोई भेज रहा है तो मैं क्यों डिनाई करूं? लेकिन मेरा गोल वो नहीं है ना। मैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से, मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे जब एक्सप्रेस करना है तब मुझे एक्सप्रेस करना है। सो एज वी डिस्कस अर्लियर, एवरीवन हैज देयर डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम व्हाट एवर दे आर डूइंग करंटली, राइट। तो हम ना किसी और का गेम किसी और के गेम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो किसी और का कंटेंट किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, किसी और की लाइफ किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर मत कीजिए, है ना। तो बातें बहुत होगी, अभी डेली रिचुअल्स फॉलो किया जाए। देखो थोड़ा मेसी लग सकता है ये स्पेस, बट यू नो द रीजन, है ना। टिल देन देखो, जब मैं चलते फिरते कुछ शूट कर रहा हूँ ना, तो और घर में हूँ स्पेशली, तो आप आदत डाल दो कि मैं नॉर्मल टी शर्ट में घर के कपड़ों में रहूँ, है ना। जब मेरा प्रॉपर कोई स्टूडियो सेटअप में वीडियो आएगा ना, तो
आपको मैं प्रॉपर रेडी होके दिखूंगा, लेकिन हर वक्त तो मैं रेडी होके नहीं रह सकता ना कि शर्ट पहन के अच्छे से तैयार होके बैठे हो, कैमरा लाइट सब सब सेट है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ब्लॉग टाइप काइंड ऑफ चीजें शूट हो रही है ना, तो तब तक मैं ऐसे थोड़ा घर के कपड़ों में रहूंगा। तो आप अभी इसकी आदत डाल लो, तो ये मत समझो कि नहीं यार तुम तो फिर अच्छे खासे रेडी होनी चाहिए तभी वीडियो शूट कर सकते हो, तो चिल यार। डू यू नो बोथ ऑफ देम? क्या आप इन लोग को जानते हो? आई एम डैम श्योर कि आप इन्हें तो जानती होगी। अभी ये मत कहना इन्हें भी नहीं जानते। तो हाँ, ये है दया CID से, और ये अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रहे हैं, और अपना नया शो भी इनका आ रहा है कोई। सो वी आर वेटिंग फॉर द शो, जो भी शो ये लेके आ रहे हैं। तब तक हम इनके कुछ व्लॉग्स एंजॉय करते हैं। ये देखिए, देखिए 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 देखिए, इनको ऑफ स्क्रीन देखने में जो मजा है ना यार, मतलब ऑन स्क्रीन तो इनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की है ही, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो इन लोगों की केमिस्ट्री है, इन लोग का मस्ती मजाक और जो सेट की जो ये बातें करते हैं, इनके करियर की एक्सपीरियंसेस की जो भी इनके अनुभव है, तो वो जानने में भी बहुत मजा आता है। चैनल पर टॉकिंग वीडियोस डालने का एक रीज़न ये भी है कि आपको सुनने वाला इंसान हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो, या वो हो भी, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी सारी बातें सुन के रिलेट करने वाला या समझने वाला या उसको ध्यान से सुनने वाला या नहीं हो सकता इंसान, ना हो, या कोई आपको इतनी देर तक क्यों सुनेगा, ना सुनना चाहे। आपके जैसे माइंडसेट के सिमिलर सेम लोग मिलना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि मुझे जो लगता है मैं वो बोल देता हूँ। फिर इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी को लगता है कि हाँ यार मेरे मन में भी ऐसी ही बातें आती है, ये मैं तो इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, इसकी लाइफ से, इसकी बातों से, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई मेरी बातों से, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हर कोई आपके लिए अवेलेबल रहेगा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान हो भी ना। तो फिर आप क्या करोगे अगर आपको समझने वाला, आपको सुनने वाला इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है? आपकी जो एक्चुअल सेल्फ है वो आप कहाँ और किसे एक्सप्रेस करोगे, कहाँ दिखाओगे? वो तो रहेगी नहीं ना फिर, क्योंकि आपके सामने जो भी इंसान जब जब आएगा, आपको उसको जिस तरीके की बातें चीजें पसंद है, जिस तरीके का बिहेवियर पसंद है, जिस तरीके का सामने वाले का इंटरेस्ट है, उस तरीके से आपको बिहेव करना पड़ेगा। लेट इट बी योर मदर, योर सिस्टर, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड। हम जो है वो नहीं रहते उनके सामने, उनको जो अच्छा लगता है वैसे हम रहते हैं उनके सामने। फिर हम एक्चुअल में हैं क्या? इन लोगों के सामने हम तो एक्चुअल है नहीं, फिर हम जो रियलिटी में है वो तो इन लोगों के सामने है नहीं। फिर अगर मुझे किसी से बात करनी है और वो उसके इंटरेस्ट की है नहीं, तो फिर सुनने वाला तो कोई है नहीं, तो फिर मैं किसी को। सो वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि मुझे जो बोलना है, कहना है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। जिसको सुनना है वो वीडियो पे क्लिक कर सकता है, जिसको नहीं सुनना है वो ना ओपन करे, वो चला जाए। तो ये भी एक रीज़न है उसके पीछे का, ये यापिंग वीडियो बनाने के पीछे का। सो होप यू लाइक इट, और इवन आई डोंट होप, वॉट एवर इट इज। तक आपको जो ऑडियो आ रही थी ना, तो ये ऑडियो आपको अब तक DJI Pocket 4 के इनबिल्ट माइक्रोफोन से आ रही थी। तो अगर आपको इसकी ऑडियो अच्छी लग रही है, तो मतलब DJI ने इसके ऊपर सच में काम किया है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव ऑर्डर्ड DJI नाम भूल गया मैं, DJI Mini 2 माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन फॉर दिस। सो उसकी जो क्वालिटी ऑफ ऑडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब वो आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, तब मैं आपको सुनाऊंगा। ओह नो, मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैं अब तक आपको इसके बारे में बात तो कर रहा था, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया ही नहीं अब तक। इसी से शूट कर रहा हूँ कब से। प्रॉपर जब न्यू प्रोडक्ट आएगा तब मैं अच्छे से इन डिटेल आपको वीडियो बताऊंगा। अभी जस्ट फॉर अ लुक कि ये कैसा दिखता है बिहाइंड द स्क्रीन, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। एक्चुअली इतना ही है, ये एक्सटेंडर है, कैमरा यही तक है,
देन आई हैव ऑल्सो कनेक्टेड द ट्राईपॉड, मिनी ट्राईपॉड टू इट, कि पोर्ट अटैच करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। व्हेन यू टर्न ऑन द स्क्रीन इट गेट्स ऑन, है ना। और ये देखो, ये आपको फ्रंट एंगल भी दिख रहा है अभी, राइट। और जब हम इस ट्राईपॉड को भी डिटैच कर देते हैं तो ये काइंड ऑफ आपको बस इतना दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बैटरी को भी, सॉरी बैटरी नहीं, एक्सटेंडर को भी रिमूव कर देते हैं तो आपको बस ये इतना दिखेगा। और ये भी इतना नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर कवर, ये भी कवर डिफरेंटली आई हैव परचेस्ड। एंड ये मैग्नेटिक केस है एक्चुअली, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ मैग्नेटिक केस, मतलब ये किसी भी मेटल सरफेस को चिपक जाता है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अगर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ तो कैमरा एक्चुअली बस इतना ही है। सी हाउ क्यूट एंड हाउ मिनी इट इज। यू कैन सी ये कितना छोटा है, इसकी साइज देखिए आप। ये मेरा हाथ है और ये हाथ इतना बच रहा है। तो मैं ये रखता प्रोडक्ट, लेकिन ये यूज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, इसलिए आई एम नॉट कीपिंग इट, आई एम सेंडिंग इट रिटर्न। और इसके बदले में हम न्यू प्रोडक्ट लेंगे, और जो भी न्यू प्रोडक्ट जब भी अच्छे से आएगा आई विल मेक श्योर कि वो यूज ना हो और अच्छे से सारी चीजें हो, तो तभी मैं आपको उसका जो भी है वो दिखाऊंगा, ठीक है। और इसकी सारी जो एक्सेसरीज आई हैव परचेज और उसको क्या क्या उसका काम है, क्या यूज केस है, वो सारी चीजें आई विल शेयर विथ यू, ओके। इस पर जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना, इवन दो 1 मिनट की क्यों ना हो वो वीडियो, सारी 1 GB के ऊपर जा रही है। मिनिमम साइज और लेंथ की वीडियो भी 1 GB के ऊपर जा रही है। सारा डेटा स्टोर करने में मेरी वाट लग जाएगी, क्योंकि आप स्टोरेज, SSD और हार्ड ड्राइव की प्राइस देखो अभी कितनी है। 1 TB खरीदने जाओगे ना, 20-20 हज़ार की 1 TB है। पहले 1 TB 4,000 5,000 की मिलती थी, अभी 20,000 तक 1 TB है। सोचो, लेट मी शो यू, वेट। ये सिर्फ 1 TB है, ओनली 1 TB इट इज 15,000, 17, 18,000, 19,000, देखो 1 TB की। So to watch and consume content it is very cheap, but to produce it is very expensive my dear friend। और ये क्यों हो रहा है अभी? ये सारी चीज़ें AI की वजह से हो रही है, क्योंकि AI सिस्टम्स रन करने के लिए इनको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टोरेज ये खरीद के रख रहे हैं, जो IT कंपनीज वाले हैं या फिर इंडिपेंडेंट जो AI के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वो सारी उन लोगों को स्टोरेज की, बहुत हेवी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सप्लाई एंड डिमांड की इस वक्त स्टोरेज की ऐसे तैसी हो रखी है, और इस वजह से ये जो प्राइजेस है हार्ड ड्राइव की, SSD की, ये आसमान को छू रही है। इवन जो माइक्रो SD कार्ड पता है आपको, जो पुराने मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड, तो उसकी प्राइस देख लो आप एक बार सर्च करके कितनी है, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। जिस 100, 150, 200 रुपए में मिलने वाली चीज 5-5 हजार में मिल रही है। 5,000 में कितनी? 200 GB, 256 GB, इतनी देख लो आप सर्च करके। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बस 128 GB का प्राइस है। ये 128, ये देखिए 128 GB की डेटा ट्रांसफर स्पीड जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ये प्राइस बढ़ेगी। 3,500, 128 GB की। 256 GB कितने हैं? 4,500, है ना। ये देखिए, ये तो 128 GB, ये जो इसकी स्पीड है ये एक्चुअली हाई परफॉर्मिंग SD कार्ड है, माइक्रो SD कार्ड। तो इसकी देखिए 5,000, 128 GB फॉर 128 GB ओनली। देख रहे हैं डियर फ्रेंड, इसको हल्के में मत लेना। आप जो देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है ना। तो काइंड ऑफ डिजिटल गोल्ड है ये, ऐसा समझ लो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। लो में हूँ, देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।